हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित चंसौरिया। आज इंटीग्रेशन की मैं क्लास 6 लेकर आया हूँ। अभी तक 5 क्लास हमने कर ली हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस क्लास पे आइए। तो इंटीग्रेशन की ये क्लास आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आप बहुत सारे इंटीग्रेशन को सीख जाएंगे। आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, आज मैं इंटीग्रेशन में आपको कुछ नए फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू साइन वी एक्स और इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax cos बी एक्स। ये दो फॉर्मूले कह लो या क्वेश्चन कह लो, इसको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। तो एक तो आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए फॉर्मूला, उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, e टू दी पावर ax साइन बी एक्स ये होता है, बिल्कुल आप केवल देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ बस वो देखिए, ये जो लिखा है ना पूरा का पूरा वही है। अब a और b है तो आपको देखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप याद रख लीजिए। तो देखो, दोनों में से यही का ही होता है। दोनों फॉर्मूले आप अभी के अभी याद कर लेंगे, गारंटी देता हूँ। e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में होता है। अब साइन बी एक्स लिखा है ना, तो आपको इधर लिखना है साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। सेम इधर लिखना है साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, दोनों में ही है। चाहे साइन बी एक्स का फॉर्मूला है तो साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, और कॉस बी एक्स का भी फॉर्मूला है तो भी साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। बस यहाँ तक तो दोनों फॉर्मूले अभी तक सेम ही है। आगे केवल आपको क्या याद रखना है कि जो साइन का फॉर्मूला है ना उसमें a माइनस बी है, और जो कॉस वाला फॉर्मूला है उसमें b प्लस a है। हो गया फॉर्मूले याद, खत्म बात। e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन बी एक्स कॉस बी एक्स कॉमन है। अब जो साइन बी एक्स का फॉर्मूला है उसमें a माइनस बी है, और जो कॉस बी एक्स का फॉर्मूला है उसमें b प्लस a है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन मिला इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x साइन 3x। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू कितना हो गया 3, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या कहता है? e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, अब आपको फॉर्मूला तो आपने बस याद रखा है कि साइन वाले में a माइनस बी है, तो आपको क्या देखना है? साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, यानी साइन 3x और कॉस 3x। उसके बाद आपको क्या देखना है? a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को बनाते कैसे हैं या इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको वो भी बताता हूं कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको आइलेट पढ़ाया था फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए। यदि आप देखते हैं कि आप इसमें आइलेट लगाते हैं तो आइलेट के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। लेकिन फिर आप देखेंगे कि e टू दी पावर 2x चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ये वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं, बस 2 ऊपर नीचे होगा, वो तो कांस्टेंट। ऐसे साइन में देखो तो साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं और वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा, और कॉस से साइन होगा ना, वहां आपकी बात बिल्कुल बन जाएगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर आई फॉर इंटीग्रेशन मैंने एक वैल्यू मान ली है, इक्वेशन फर्स्ट दिया इसको। अब मैंने इसको सॉल्व किया फर्स्ट इंटू सेकंड से। फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको याद हो चुका होगा, इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx। इसको सॉल्व करूंगा यदि मैं, तो sin 3x इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 3x जो x के इंटू में वो आ जाएगा अपॉन में e टू दी पावर 2x। इसके लिए मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा e टू दी पावर 2x, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहा हूँ, e टू दी पावर 2x इंटू 2 तो sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3। यहाँ तक जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू मुझको मिल गई कुछ इस तरह से, और इधर हो गया प्लस 2/3 कांस्टेंट को मैंने निकाल दिया e टू दी पावर 2x cos 3x dx। तो यहाँ तक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यदि पिछले क्लास आपको 100% समझ में आ चुकी है। तो अब देखिए इधर था e टू दी पावर 2x sin 3x, यहाँ मिला e टू दी पावर 2x cos 3x। अभी फिर से अगर यदि आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं तो फिर आपको वही मिल जाएगा जो था, यानी साइन हो जाएगा। तो एक बार फिर से लगा देना है और आप पहुंच जाएंगे वहीं तक। तो बस रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, अपनी अप्रोच और पॉजिटिव ही सोचते रहना है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड इधर लगाया e टू दी पावर 2x cos 3x। अब फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो cos 3x का हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू दी पावर 2x इंटू 2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो cos 3x का sin 3x अपॉन 3। तो ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया e की पावर 2x cos 3x अपॉन 3, 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया 2/9 e टू दी पावर 2x sin 3x माइनस 2/3 का आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4/9 और e टू दी पावर 2x sin 3x इधर अभी इंटीग्रेशन है। तो देखिए यही तो था क्वेश्चन, e टू दी पावर 2x sin 3x, e टू दी पावर 2x sin 3x। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं i इक्वल में मैंने i माना था, यानी i चल रहा था इधर। अब मैंने अगले स्टेप में जैसे इधर लिखूंगा i इक्वल माइनस e टू दी पावर 2x cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/9 e टू दी पावर 2x sin 3x। और इसके बाद जो इधर वैल्यू लिखी है माइनस 4/9, इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह लिख दूंगा मैं i। अब जैसे मैं इतना वैल्यू रखूंगा तो ये और ये तो हो गया सेम, तो इसको एक ही तरफ मैंने किया तो i प्लस 4/9i इक्वल में जो लिखा था वो ज्यों का त्यों चलेगा, यानी e टू दी पावर 2x cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/9 e टू दी पावर 2x sin 3x। इधर ऐड हो जाएगा तो 9 4 13, 13/9i इक्वल जो लिखा था वो चल रहा है। हमें वैल्यू फाइंड करना है i का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/13। इधर जो ब्रैकेट में लिखा था ये वो ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये दो ऐसे ही फंक्शन लिखे थे जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको फिर हम 2 बार फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाते हैं और इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। बढ़ते रहना है, आपको फोकस बनाए रखना है। आप इंटीग्रेशन बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। मैं इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी हो या आर.डी. शर्मा हो या कोई भी बुक हो, बालाजी की बुक हो, मैं सबसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होता हूँ वो करवाता हूँ। हर एक क्वेश्चन तो नहीं करवाता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो कोई फायदा ही नहीं है, आपको तो बन जाते होंगे। मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद बहुत से क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्वेश्चन है sec tan inverse x dx। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आप क्या सोच रहे हैं उसको सोचिए, आपको कैसे आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपने सोचा होगा कि sec tan inverse x है फर्स्ट इंटू सेकंड, लेकिन इनवर्स का कोई भी फंक्शन हो, मैंने बोला था कि इनवर्स का कोई फंक्शन हो, इंटू में 1 लिखो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, लेकिन ये अकेला इनवर्स का फंक्शन नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने tan inverse x को t मान लिया, tan inverse x को मैंने t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dt ओवर dx।
यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर से मैं dx का वैल्यू फाइंड करूंगा तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया dx का, ये dx का वैल्यू हो गया तो मैंने इधर dx का वैल्यू रख दिया। sec tan इनवर्स x को मैंने t माना है तो sec t बन गया, तो dx का वैल्यू रखा मैंने dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो पहले क्या चल रहा था, इधर पहले dx चल रहा था, अब dx में x t को tan इनवर्स x या tan इनवर्स x को t मान चुका हूं तो x की कहानी तो हो गई समाप्त। तो हमें इधर x का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा पूरा क्वेश्चन t के लिए सॉल्व होगा। तो t इक्वल tan इनवर्स x है तो x इक्वल हो जाएगा tan t, x का वैल्यू tan t जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा sec t 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t आपको पता है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। यानी ये क्वेश्चन बन गया sec क्यूब t। तो देखो आपने sin क्यूब t cos क्यूब t ये तो sin 3x और cos 3x के फॉर्मूले से बनाते हैं, आज आप सीख रहे हैं sec क्यूब t या cosec क्यूब t। इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम फर्स्ट इंटू सेकंड से बनाएंगे। तो देखो इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उस दिन बोला था जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है उसको हम सेकंड मानते हैं। ये कोई रटने की चीज नहीं है, आपने फॉर्मूला सीख लिया है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो किस टर्म का करते हैं, सेकंड का, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने इधर फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे मैंने इधर वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो sec स्क्वायर t जो लिखा है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t, sec t जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec t इंटू tan t, sec स्क्वायर t जो लिखा है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, आपने सॉल्व कर लिया। अब हमें मिला क्या, तो देखते हैं। इधर हमको मिला है sec t इंटू tan t और इधर जो हमें मिला है वो मिला है माइनस इंटीग्रेशन sec t इंटू tan स्क्वायर t dt। ये sec t इंटू tan स्क्वायर t हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी चतुराई दिखाने की आवश्यकता है। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, फोकस करके देखिए। तो देखो इधर अगर हमारा क्वेश्चन क्या था, sec क्यूब t था, ये tan स्क्वायर t लिखा है। तो यदि हम इस tan स्क्वायर को कुछ ऐसा लिख पाए तो बात बन गई और क्वेश्चन हो गया खत्म। tan स्क्वायर t को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर t माइनस 1। तो देखिए ये बना sec t इंटू tan t माइनस sec क्यूब t और माइनस sec t dt। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये क्या था, ये sec क्यूब t ही तो लिखा था। तो आगे मैंने जब इसको सॉल्व किया तो sec t इंटू tan t माइनस इंटीग्रेशन sec क्यूब t dt और माइनस इंटीग्रेशन sec t dt, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में मैंने इसको ब्रेक किया। तो इसके जगह तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, sec t इंटू tan t माइनस i, और sec x का इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ log sec x प्लस tan x, तो इसको लिख दूंगा मैं log sec t प्लस tan t। और ये जो i लिखा है इधर भी क्या था, एक i था, इक्वल में i चल रहा था, इस क्वेश्चन को ही i माना है। तो इधर आके वो कितना हो जाएगा 2i इक्वल sec t इंटू tan t माइनस log sec t प्लस tan t जो लिखा था, यानी जो कहते हो दो का अपोन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x के जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, t, या x के जगह क्या लिखना पड़ेगा tan t, यानी tan t के जगह हमें लिखना पड़ेगा x। तो ये जो tan t है इसके जगह लिख देंगे हम x। अब बारी आएगी sec t के वैल्यू रखने की। तो देखो जब हमें ऐसे वैल्यू रखने हो तो ध्यान से देख लो, tan एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है, tan लिखा है यानी लंबटे आधार, तो x और 1, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें tan t का वैल्यू x है तो हमें sec t का वैल्यू अब इधर से दिखाई पड़ रहा होगा, sec t के जगह हम कितना लिख देंगे, √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो sec t और tan t का वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं, देखिए। साइन log x अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करना है तो इसको आप कैसे बनाएंगे? साइन log x अपॉन एक्स क्यूब लिखा है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब x की कहानी को हमें खत्म करना है, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन चलेगा वो t के रिस्पेक्ट के लिए चलेगा। तो इधर dx अपॉन एक्स, जो एक्स क्यूब लिखा है उसको कुछ हमने ऐसे देख लिया, तो dx अपॉन एक्स के जगह तो लगा देंगे हम dt, और साइन log x के जगह इधर हम लगा देंगे t। अब अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब लॉग का पक्षांतर होता है तो वो कैसे चेंज हो जाता है? e टू दी पावर t। लॉग इस साइड आएगा तो इधर जो वैल्यू लिखी होगी वो e टू दी पावर हो जाएगी, चरघातांकी की पावर हो जाएगी। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे? e टू दी पावर t, उस पर लगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा e टू दी पावर 2t। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2t इंटू साइन t dt। अब मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको फॉर्मूला बताया, e टू दी पावर ax साइन bx, a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू इधर अकेला 1 है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोकस करते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। e टू दी पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्किल में, जितने ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, सब जगह भेज दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है e टू दी पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैंने बताया था आप t किसको मानते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में लिखा हो, तो तुरंत आपको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन इधर पहले से उपलब्ध है। तो tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया, और tan इनवर्स x को t माना तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये dx जाएगा इधर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह हम क्या लिख पाएंगे? dt। इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा है, तो इसको मैं 3/2 यानी 1.5, तो आधा यही छोड़ दिया और एक ये लिख दिया, तो ये हो गया 1 और आधा 1.5 जो 3/2 लिखा था। इसके जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? इसके जगह मैं लिख पाऊंगा dt। e टू दी पावर m, ये तो हो गया, ये जो क्वेश्चन लिखा था ना वो कुछ ऐसे लिखा है, e टू दी पावर m tan इनवर्स x लिखा होगा, e टू दी पावर m tan इनवर्स x ही, हाँ ऐसे लिखा था क्वेश्चन। तो देखो इधर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर m tan इनवर्स x को मैंने t माना है, तो e टू दी पावर ये हो जाएगा mt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज तो हो गई है खत्म, बचा क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। मैंने बोला है कि x की तो हो गई कहानी खत्म, तो t इक्वल tan इनवर्स x है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? tan t। इधर हम x के जगह tan t रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर 1/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी इस पर पावर पहले से आधी है, तो ये हो जाएगा केवल sec टी, और 1 अपॉन sec कितना हो जाएगा? e की पावर mt cos t dt। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको फॉर्मूला सिखाया है, e टू दी पावर ax cos bx, वो फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपने ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए आप समझ चुके होंगे। इस टाइप के जो भी आपके पास बुक हो वैसे क्वेश्चंस लगाइए, और अपने जो इस टाइम पे आप कोरोना पीरियड में अपना टाइम घर पे ही दे रहे हैं, उस टाइम को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।